कल कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिए थे, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के बारे में। 99, हाँ 19 इन 20s के बारे में बात करते हैं। अपना एक काम करते हैं, आज समय भी बहुत बैच में लेट हुआ यार आज। कौन कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिए बेटा? 99, 20। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, ध्यान से बेटा, बातचीत नहीं। एक क्वेश्चन नंबर 19 की बात करो। नए नोट्स में 19 है और पुराने नोट्स में बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है। द सन लिमिटेड एंड मन लिमिटेड वर अमालगमेटेड। मैंने क्या बोला था अभी? अच्छा, आई एम सॉरी, ध्यान है कि दिमाग कहीं और है। सन लिमिटेड एंड मून लिमिटेड वर अमालगमेटेड ऑन and from 1st April 2014, the new company Star Limited was formed to take over the business of existing company. That means sun और moon उनके क्या बन रहे हैं? सितारे बन रहे हैं। sun और moon दो सेलिंग कंपनी है बेटा। नई कंपनी का नाम कौन है बेटा? स्टार लिमिटेड बेटा। क्लियर? द बैलेंस शीट ऑफ सन लिमिटेड and moon limited as follows given है: equity share capital, preference share capital, general reserve, investment allowance reserve, profit and loss account, 10% डिवेंचर्स, क्रेडिटर्स, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मतलब क्या होगा बेटा? बिल्स पेबल। समझ में आता है? क्लियर? नॉन करंट असेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स। फिर अपन दोनों भी कर लिए आए थे। नयन ग्रुप थोड़ी थी, कोई बात नहीं बेटा। इधर अपन बेटा अनिकेत, क्यों सर 2 घंटे के लिए स्पेशली कौन आया आपकी बैच के लिए? तो क्या क्लास से इंपॉर्टेंट काम था? अगर यही काम अगर एग्जाम के दिन होता तो काम करते, एग्जाम देते। तो फिर तैयारी किसकी कर रहे हो? या काम करने की? नाउ मेरे को है ना आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मेरे को आप लोगों के काम से दुश्मनी है बेटा। जिस तरीके से आप बिहेव करते हो, जिस काम करते उस चीज दुश्मनी है मेरे को। पर्सनली आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, जो टारगेट बनाता हूं मैं आपको बेटा। नहीं, मैं बता रहा हूं आपको बेटा, ये आप नहीं सोच रहे हो, मैं सोच रहा हूं ऐसा कुछ है। कोई बात नहीं, आपके सोचने से क्या फर्क पड़ता है? नाउ हम बात करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, बीआर एंड कैश एंड बैंक बैलेंस क्वेश्चन के अंदर गिवन है। एंड द स्टार लिमिटेड विल इश्यू 5 इक्विटी शेयर्स ऑफ ईच शेयर्स इन ऑफ सन लिमिटेड एंड 4 इक्विटी शेयर फॉर ईच शेयर ऑफ मून लिमिटेड। मतलब क्या? स्टार लिमिटेड 5 शेयर इश्यू कर रहा है 1 शेयर के बदले में। किसके? सन के। और 4 शेयर दे रहे हैं बेटा किसको? मून को। कितने शेयर के बदले में? 1 शेयर के बदले में। एंड द शेयर आर टू बी इश्यूड 30 ईच हैविंग द फेस वैल्यू ऑफ ₹10 पर शेयर। क्या ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसा मैंने आपको दिया था? बोलो हाँ है ना। तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट मैं पीसी बोल दूं तो क्या काम चल जाएगा? इस क्वेश्चन का पीसी आएगा सन के लिए 825 और मून के लिए 600। क्या आया? पक्का? किसी का नहीं आया तो बोलो। क्लियर? उसके बाद बेटा आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया। बोलो, जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, इस क्वेश्चन में पूछा था रियलाइजेशन अकाउंट आपसे, तो आपने क्यों बनाया? इस क्वेश्चन में कहीं आपसे पूछा रिलेशन बनाने के लिए बेटा, तो क्यों बनाया? फालतू में तो आपने क्यों की बेटा? पीछे उसमें क्या बोलो बेटा? प्रिपेयर द बैलेंस शीट स्टार लिमिटेड एज एट 1st April 2014 आफ्टर अमालगमेशन हैज बीन कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ अमालगमेशन इंडिविजुअल परचेज। ऐसा एग्जाम क्वेश्चन आता है। बोल समझ में आया बेटा? तो क्वेश्चन में कभी आपसे इन द बुक्स परचेजिंग कंपनी, सेलिंग कंपनी, बैलेंस शीट, ये वो सब नहीं पूछेगा। तो क्वेश्चन को बी केयरफुल। ऐसा नहीं क्लास में जो प्रैक्टिस करे वो करके आना ही आना है, जितना पूछो उतना ही करके आना है बेटा। जो भी आपके साथ होगा, हमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है बेटा, तो आपको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे सकता है प्रैक्टिस करने के लिए बेटा। चलेगा ऐसा? ज्यादा प्रैक्टिस करने का शौक हो तो बेटा नहीं करनी है, नहीं इसलिए ठीक है बेटा। तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं करनी है बेटा अपन को बेटा, जितनी जरूरत उतनी करने का अपन को बेटा। क्लियर? तो नाउ यहीं पे बेटा ध्यान से, क्या आपने इस क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट बनाई? क्या बैलेंस शीट का टोटल 1960 आया? तो एक क्या दूसरे के भी उतनी आएगा ना, बैलेंस शीट तो एक की बनेगी।
अरे बेटा स्टार लिमिटेड, सन लिमिटेड और मून लिमिटेड दोनों मिलके एक बैलेंस शीट बन रही है, तो क्या सन की अलग से बनाओगे, मून तो बनी हुई तो बनाओगे कैसे बेटा? तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट का टोटल 960 आया, आ गया? निधि होमवर्क किया, टेली हुआ नहीं हुआ? क्या इसकी अकाउंटिंग एंट्री से बोलूं, करवाऊं? बैलेंस शीट 960 आई बेटा, नहीं आया? कितना आ रहा है? टोटल नहीं किया कुछ भी आ रहा सर। बेटा ऐसा कैसे चलेगा काम बेटा? तो ठीक है, मैं बैलेंस शीट हो सकता है कुछ और भी आ सकती है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसकी एंट्रीज बोल रहा हूं, आप जो ऑलरेडी डिस्कस कर बेटा। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ सन लिमिटेड टू लिक्विडेटर ऑफ मून लिमिटेड 825 और 600। बोलो हाँ या ना? क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अपन बात करेंगे बेटा। तो नेक्स्ट एंट्री क्या पास होगी? असेट्स आने की एंट्री पास करेंगे बेटा। असेट्स अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, बीआर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ के, टू 10% डिवेंचर्स, बोलो हाँ या ना? टू क्रेडिटर्स, टू एक्सेप्टेंस। तो लैंड एंड बिल्डिंग 275, अच्छा मेरे बेटा 15% नए डिवेंचर इश्यू करेंगे तब आएगा ना। तो नाउ लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 275, बोलो। प्लांट एंड मशीनरी 175, इन्वेस्टमेंट 75, स्टॉक 175। बेटा आज मैं होमवर्क दूंगा, मैं कल चेक करूंगा, ये ध्यान रखना बेटा। जो आज आए हो या नहीं है इस बात से मुझे फर्क नहीं पड़ता, कल मैं नहीं छोड़ूंगा बेटा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपका अमाल कमीशन आपसे दूर जा रहा है धीरे धीरे बेटा। नहीं, सबसे सभी के लिए बोल रहा हूँ बेटा, जो नहीं आए उनको आप लोग बोल देना बेटा होमवर्क कल मैं चेक करूंगा, कल मैं पूरी अमाल कमीशन नोटबुक चेक करूंगा। तो कृपया करके वही स्टूडेंट्स हैं जितने क्वेश्चंस मैंने आप क्लास में दिए हैं वो सारी नोटबुक अगर आपकी कंप्लीट है तो, बाकी कल क्लास में आने की गुस्ताखी ना करें। कल मैं पेनल्टी चार्ज नहीं करूंगा, सिर्फ कॉपी चेक करूंगा। कॉपी में अगर नोटबुक कंप्लीट है या नहीं है तो क्लास में आपको तब तक नहीं बैठना जब तक आपकी अमाल कमीशन नोटबुक कंप्लीट ना हो। ध्यान से बेटा, कल मुझे इसकी नोटबुक कंप्लीट चाहिएगी बेटा। हर क्वेश्चन का मैं इंटरेस्ट देखूंगा, जो क्वेश्चन दिया उसकी बैलेंस शीट देखूंगा, मुझे कल बैलेंस शीट चाहिए बेटा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट चीज के बारे में अपन बात करें बेटा, ध्यान से बेटा। तो हमने स्टॉक अकाउंट डेबिट 175, डेटर्स अकाउंट डेबिट 125, बीआर अकाउंट डेबिट 25, बैंक अकाउंट डेबिट 150। बोलो हाँ या ना? एक लाइन छोड़ के, या तो गुडविल आएगा या फिर क्या आएगा, कैपिटल रिजर्व आएगा। एक लाइन छोड़ के, टू 10% डिवेंचर्स। और बताओ 10% डिवेंचर्स कितने हैं बेटा? बोलो 10% 30 के, अरे बोलो अरे हाँ या ना? बट इन डिवेंचर्स को, हम डिवेंचर्स को पेमेंट करने के लिए हमें 20 रुपए दिए, तो बेटा 10% डिवेंचर्स 20 आएगा। 10% डिवेंचर्स कितना आएगा? 20 आएगा। 2 क्रेडिटर्स कितना आएगा बेटा? 195 बाई 2 एक्सेप्टेंस, 2 एक्सेप्टेंस कितना, 2 क्रेडिटर्स कितना आएगा? आई एम सॉरी, 2 क्रेडिटर्स आएगा आपका कितना? 135 और 2 एक्सेप्टेंस कितना आएगा? 75। 2 बिजनेस परचेज कितना आएगा? 825। बताओ क्या आ रहा है, गुडविल या कैपिटल रिजर्व? गुडविल आपका आया होगा कितने से बेटा? 55 से आया। चलो ठीक है, वो समझ में आया? अरे हाँ है ना? यस। किसी को डाउट पूछना है तो डाउट पूछे बेटा आप लोग। बेटा 10% क्यों लिया बेटा? बेटा हमने जो असेट्स ले रहे हैं, असेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज, तो लायबिलिटी ऑफ ओल्ड कंपनी, जब इसको नए देंगे तो ओल्ड डिवेंचर्स टू न्यू डिवेंचर्स करेंगे। बेटा मैं परचेजिंग कंपनी की ही बात कर रहा हूं। अभी तक बेटा मैंने जितने भी सेकंड एंट्री लिखवाई है तो देखो वहां पे डिवेंचर्स ऑफ ओल्ड कंपनी लिखवाया, डिवेंचर्स ऑफ न्यू लिखवाया। देखो ना बेटा वहां पे क्या लिखा है। मैं हमेशा जब भी लिखवाया 2 डिवेंचर्स ओल्ड कंपनी लिखवाया, देखो नहीं लिखवाया बेटा। तो फिर बेटा तो डिवेंचर्स ऑफ ओल्ड कंपनी लिखवाया, तो ओल्ड कंपनी डिवेंचर्स कितने परसेंट वाला है बेटा? 10% बेटा। बोल रहा तो 2 10% बेटा एग्रीड वैल्यू पे आएगा बेटा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या सभी को ये पॉइंट क्लियर हुआ कि डिवेंचर्स 20 पे क्यों आए? किसको 20 पे डिवेंचर समझ में नहीं आया? हाथ खड़ा करें।
कैसे आएगा बेटा? होमवर्क दिया, होमवर्क किया है क्या तो आएगा, बाकी थोड़ी आएगा बेटा, नहीं आया बेटा। बात करूंगा बेटा, किस्मत वाले बेटा डाउट पूछ लिया बेटा, बाकी उड़ जाता है कंसेप्ट बेटा। क्लियर? ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से। पॉइंट नंबर सी, इस क्वेश्चन पे अगेन स्टार्ट बनाया बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। तो 10% डिवेंचर होल्डर ऑफ सन लिमिटेड एंड मून लिमिटेड आर डिस्चार्ज बाय स्टार लिमिटेड बाय इशूइंग सच नंबर ऑफ इट्स 15% डिवेंचर्स ऑफ 100 each as is to maintain same amount of interest। ये पॉइंट पढ़ा था, फिर भी नहीं बना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है बेटा यार, कल पढ़ाया है बेटा मैंने पॉइंट को। तो मुझे बताओ, जितना डिवेंचर्स पहले मिलता था उतना इंटरेस्ट फ्यूचर, देखो क्वेश्चन इस लाइन का मतलब क्या, पहले आपके पास 10% डिवेंचर्स थे, कितने रुपए वाले? 30 रुपए वाले, 30 लाख मतलब, तो आपको पहले ब्याज कितना मिलता था? 3 रुपए से। आपको इतना ब्याज दिया जाए, इतने डिवेंचर इश्यू किए जाए, अब मैं आपको फ्यूचर में 15% से ब्याज दूंगा, इतने डिवेंचर दूं कि फ्यूचर में अभी भी कितने रुपए मिले बेटा? 3 रुपए मिले। तो ये अमाउंट एक्स, तो क्या मैं 0.5 एक्स इज इक्वल टू 3, तो क्या एक्स इज इक्वल टू क्या 3/0.5 आएगा? तो एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा? 20 ही आएगा। सिंपल होता, कल तो डिस्कस किया था अपन ने बेटा, और समझ में आया पॉइंट? क्लियर? दिस इज द पॉइंट। तो मुझे बताओ, डिवेंचर्स यहाँ पे टेक ओवर किस वैल्यू पे किया बेटा? 20 पे या 30 पे? 20 पे। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या इसको वापस समझाऊं इसका पीसी? वो समझ में आया बेटा? श्योर। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अपन बात करेंगे। तो यहाँ पे आ गया 2 सेंटीग्रेडर्स 135 टू एक्सेप्टेंस, बोलो क्लियर। इससे गुडविल आई कितनी बेटा? गुडविल कितनी आई बेटा? 50। क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है बेटा? गुड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, अब ऐसे एंट्री किसके लिए बेटा? मून के लिए भी होगी, बोलो। तो मून के लिए क्या होगा? एंट्री लिखो बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट रुपीज कितना बेटा? 200, टू प्लांट एंड मशीनरी 125, टू इन्वेस्टमेंट 25, टू स्टॉक 125, टू डेटर्स 150, BR 25, बैंक 100। हाँ, oh आई एम सॉरी, एंट्री, आई एम सो सॉरी, दिस इज माई मिस्टेक। एंट्री क्या बात होगी? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीन अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, BR अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। तो ये कितने से होगी? पहली बोलो 200 रुपीज से, 125 से, 25 से, 125 से, 100 से, सॉरी 150 से, 25 से, 100 से। वो समझ में? 10% डिबेंचर्स 10 रुपीज से आएगा। वो समझ में आया? ये 10 से भी समझ में आया? अरे बोलो क्लियर। 2 क्रेडिटर्स कितना? 60, 2 एक्सेप्टेंस 35, 2 बिजनेस परचेज 600। क्या कैपिटल रिजर्व आया? कितने रुपए से आया? 45। क्या समझ में आया बेटा? 2 कैपिटल रिजर्व कितना बेटा? 45। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? श्योर। उसके बाद मुझे बताओ, हमने असेट्स की सारी एंट्री पास करी, लायबिलिटी सारी एंट्री पास कर दी, क्या पुरानी कंपनी के डिबेंचर्स को कैंसिल करके क्या नए डिबेंचर इश्यू करेंगे? तो एंट्री क्या पास होगी बेटा? ऑल डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू न्यू डिबेंचर्स। तो ऑल डिबेंचर कितने वाला? 10%। तो 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर्स कितने रुपए से बेटा? 20। वो समझ में आया? फिर एंट्री पास होगी 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर्स 10। क्या समझ में आया? इतना कर लिया, फिर तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में बेटा। पता नहीं आपको क्यों डाउट आया, फिर भी देखते तो समझते बेटा आप लोग। अब बेटा मुझे बताओ, क्या सन लिमिटेड को पैसा पे करेंगे? बोलो। तो एंट्री क्या पास होगी बेटा? लिक्विडेटर ऑफ सन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बोलो हाँ है ना बेटा? तो बताओ, सन लिमिटेड अकाउंट लिक्विडेटर ऑफ सन लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 825। बोलो हाँ है ना? क्लियर। अब एक बात बताओ, सन लिमिटेड को हमने कितने शेयर दिए बेटा? हमने बोला था सन लिमिटेड को कितने दिए? 1 के बदले में 5। बोलो, तो क्या 200 शेयर दिए? बोलो, क्या 200 शेयर दिए? एक शेयर कितने रुपए का है बेटा? 10 रुपए का। बोलो, तो एंट्री क्या पास होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होगा बेटा? बोलो,
मल्टीप्लाई बाय कितना बेटा 10। ये कैसे हो रहा है यार? नहीं, दिस इज माई मिस्टेक बेटा। बेटा इस क्वेश्चन में थोड़ा आप गलती हो जाएगी, 200 शेयर्स नहीं आएंगे। मुझे बताओ बैलेंस शीट के अंदर ध्यान से देखें बेटा, उसके सन के और मून के कितने शेयर हैं ये नहीं पता। 500 लाख दिख रहा है, 500 लाख दिख रहा है ना, सॉरी क्या 400 लाख दिख रहा है? तो 400 लाख तो ठीक है, ये सब लाख लाख में बात करते हैं। एक शेयर यहाँ पे कितने रुपए का है? 100। तो मैं बोल सकता हूँ ये कितने शेयर है? 4 लाख। तो एक के बदले में कितने दिए? 5। तो बोलूंगा 20 लाख शेयर दिए है। तो 200 लाख क्यों बुलवा रहे हो मुझसे बेटा? तो बेटा आप एंट्री क्या पास करोगे बेटा? लिक्विडेटर ऑफ सन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए से बेटा? 20 मल्टीप्लाई बाई 10। अब सीधी समझ, ये कितना आएगा बेटा? 200। ये अमाउंट कितना था? 860 शायद ना, 825। क्या इन भाई साहब को हम प्रेफरेंस शेयर भी इश्यू कर रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर कितने परसेंट वाला है? 13.5% वाला शायद, 15% बेटा, 15% प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रहा हूं बेटा। तो मुझे बताओ एक के बदले में एक ही दे रहा हूं, इक्विवेलेंट नंबर दे देगा, मैं जितने उसके उतने ही दे रहा हूं। तो मुझे बताओ भाई साहब के पास कितने थे बेटा? 1.5 लाख थे। सर कैसे पता लगा? अरे बेटा इसके पास 150 लाख के हैं, एक प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए का, तो क्या 1.5 लाख है? तो 1.5 लाख के बदले में 1.5 लाख ही दे रहा हूं, बोलो है ना। तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय क्या बेटा? 100। तो यहां पे कितना आएगा? 150। तो क्या होगा बेटा? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम देखा जाएगा तो मुझे बताओ 20 मल्टीप्लाई बाई 20 बोलो प्लस क्या 1.5 मल्टीप्लाई बाई 50, क्योंकि बेटा 100 रुपए डिवेंचर 150 पे इश्यू किया है ना। कितना आ रहा है? 475। क्या टैली हो गई एंट्री? बोलो कुछ डाउट है बेटा क्या इसके अंदर? क्या अरे हाँ या ना? क्लियर। ऐसा ही केस किसके लिए होगा बेटा? मून लिमिट। मून के लिए बताऊं क्या पूरा एक बार? आओ बताऊं, मून के लिए बताऊं, बताना है पक्का? सभी को क्लियर है? ठीक है। तो नाउ उस केस में कितना होगा बताओ? एंट्री क्या लिखो बेटा? लिक्विडेटर ऑफ मून लिमिटेड अकाउंट डेबिट 600 टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना बेटा? 150 टू, अब बात करेंगे किसके लिए? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यहां पे कितना बेटा? 100। और बचा हुआ क्या होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम, बोलो कितना बेटा? 350। बोलो हाँ या ना? पक्का 350 आ रहा है? नहीं यार, यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम 475 था, 350 आ रहा है। ठीक है, सही आ रहा है। वो समझ में आया बेटा? श्योर? अरे हाँ या ना? क्लियर। नेक्स्ट एंट्री क्या पास? इस क्वेश्चन में अमाल कमीशन एडजस्टमेंट रिजर्व के लिए मेंटेन करने के लिए बोला है, तो एंट्री क्या पास होगी? अमाल कमीशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस रिजर्व कितना होगा बेटा? 50 दोनों कंबाइन कर दूं तो अलग अलग एंट्री पास करेंगे बेटा। इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अमाल कमीशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या होगा बेटा? इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस रिजर्व 25। बोलो हाँ या ना? अब वापस उसके एक ये तो स्टार के लिए, ये सिर्फ सन के लिए किया, ऐसा मून के लिए भी होगा। अगर एंट्री क्या पास होगी? इन्वेस्टमेंट अमाल कमीशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस रिजर्व कितने से बेटा? 25। बोलो हाँ या ना? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन ने क्या बोला है? लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे किया है, कितने रुपए का? 2 लाख, 1 लाख। ये लिक्विडेशन एक्सपेंस किसका है बेटा? सेलिंग कंपनी का है। सन का और किसका है? मून का। पे किसने किया है? परचेजिंग कंपनी ने। तो अकाउंटिंग एंट्री क्या? गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश वॉट थी। सन के लिए अलग होगी, मून के लिए अलग होगी। बोलो हाँ है ना? पर जब मैं सन के लिए पास करूंगा तो एंट्री क्या पास होगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक बाई ₹2 लाख। अब एक बात बताओ, मून के लिए जब करूंगा तो मून के लिए तो ऑलरेडी कैपिटल रखा हुआ है,
तो एंट्री क्या पास होगी? कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक रुपीज कितने बेटा? 1 लाख रुपीज। क्या सभी को समझ में आया? अब समझते बेटा? पॉइंट नंबर मेरा देखो सब कुछ हो गया। अब पॉइंट नंबर की बात करते हैं बेटा। पॉइंट नंबर एफ भी हो गया। पॉइंट नंबर जी, ऑथराइज इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ स्टार लिमिटेड रुपीज 5 करोड़ डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स। बेटा 5 करोड़ ही हुआ ना? 5 करोड़ कर लो बेटा नोट्स में। बेटा नोट्स में अगर 5 लाख लिखा है तो उसको 5 करोड़ कर दो बेटा। डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स और ₹10 ईच आफ्टर इशूइंग required number of shares to be liquidators of Sun Limited and Moon Limited start issued balance shares to public at par। मुझे बताओ 5 करोड़ रुपए के शेयर्स उसके पास, 5 करोड़ रुपए के शेयर्स है, तो 5 करोड़ तो डिवाइड बाय में इसको एक शेयर कितने रुपए का? इसका 10 रुपए का। तो मैं बोल सकता हूं उसके पास 50 लाख शेयर है। बोलो है ना? 50 लाख शेयर में से उसने 20 लाख इसको इश्यू किए सन को, और 15 लाख किसको इश्यू किए? बोलो 15 लाख, 20 लाख किसको किए? सन को। 15 लाख किसको किए? मून को। बच्चे कितने? 15 लाख। अरे हाँ या ना? बोलो ऑथराइज इक्विटी शेयर कैपिटल बोला है, ऑथराइज कैपिटल बोला है? ऑथराइज इक्विटी शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल की बात नहीं कर रहा है ये। अगर बेटा यहां पर ऑथराइज शेयर कैपिटल लिखा होता तो इसमें से प्रेफरेंशियल कैपिटल का अमाउंट भी लेस किया जाता। बोल समझ में आया बेटा? क्वेश्चन का पॉइंट नंबर बढ़े जी, ऑथराइज इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ स्टार लिमिटेड इज रुपीज कितना बेटा? 5 करोड़ डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर ₹5 ईच। मतलब 5 करोड़ की उसकी कैपिटल है। 5 करोड़ रुपए की कैपिटल है। 5 करोड़ शेयर की कैपिटल, 5 करोड़ रुपए की कैपिटल है। 5 करोड़ रुपए की कैपिटल है तो नंबर ऑफ शेयर निकालना है, तो क्या 5 करोड़ को डिवाइड बाई 10 कर दूंगा तो 50 लाख शेयर की कैपिटल है। अब क्वेश्चन ने बोला कि 50 लाख शेयर में जितने शेयर आपने सन को दे दिया, जितने शेयर मून को दे दिया, बचे हुए शेयर किसको दोगे बेटा आप? क्योंकि एक कंपनी की जितनी कैपिटल होती क्या उससे एक कंपनी की जितनी ऑथराइज शेयर कैपिटल होती क्या उससे ज्यादा की कंपनी को शेयर इश्यू कर सकती है क्या? नहीं। तो इसकी 50 लाख की कैपिटल है, 50 लाख शेयर को इश्यू करने की कैपिटल है। इस 50 लाख में 20 इसको इश्यू कर दिया, 15 इसको इश्यू कर दिया, अभी भी कितना बचा है? 15 लाख। बोलो हाँ है ना? तो 15 लाख यहां बचा हुआ है। तो 15 लाख शेयर कौन लेके जाएगा? और पब्लिक कौन? क्वेश्चन ने बोला। तो भैया 15 लाख शेयर हमने इश्यू किया, तो एक शेयर कितने रुपए का? 10 रुपए का। और इश्यू किस पे किया? एट पार पे या 30 रुपीज पे? पार पे। तो अकाउंटिंग एंट्री क्या पास होगी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 1.5 CR। अब 1.5 CR को क्या मैं 150 लाख लिख सकता हूं? क्योंकि सारे फिगर्स आपके लैक्स में चल रहे हैं, तो इस थ्रू का 150 लाख लिखोगे। बहुत समझ में? दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म ही हो गया। इसकी बैलेंस शीट बनानी है। बोलो बैलेंस शीट बनी है नहीं बनी? बोलो इसकी बैलेंस शीट बनेगी। लाओ मैं बैलेंस शीट चेक करवाता हूं। एंट्री साइज सही है? अभी जो साइड एंट्री सही है ना? ठीक है। अब बेटा हम इस क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं बैलेंस शीट के साथ। बेटा आओ, इस बैलेंस शीट को जब भी बनाना होगा तो कैसे बनेगा ध्यान से समझना बेटा। आप लोग मेरे साथ नोटबुक पे लिखते चले। ये पेज बना दो बैलेंस शीट ध्यान से। आप लोग सभी, जैसा मैंने आपको बताया था पहली एंट्री, कल बैलेंस शीट बनाना सिखाया था कैसे बनती है बैलेंस शीट में ट्रिक, वही ट्रिक को अपन को फॉलो करना है। क्यों? वो ट्रिक आप फॉलो करोगे तो ऐसा हो ही सकता है कि बैलेंस शीट टैली नहीं हो आपसे बेटा। क्लियर ना? हो बड़े ध्यान से बेटा। हम बैलेंस शीट की, चलो मैं बोर्ड पे करवाऊं इसको, बड़ा ध्यान से अच्छा रहेगा। पहली एंट्री हम बात करेंगे। क्या पहली एंट्री का बैलेंस शीट में कोई इंपैक्ट जाता है? बेटा कल हमने बात की थी बेटा, क्या पहली एंट्री का बैलेंस शीट में इंपैक्ट जाता? नहीं जाता। हटाओ उसको बेटा। दूसरी एंट्री का बैलेंस शीट में इंपैक्ट जाता? यस जाता। ये कल डिस्कशन हमने किया था एक एक चीज का बेटा। तो नाउ ध्यान से बेटा, हमने पहली एंट्री हमने बात की थी बेटा। पहली एंट्री हमने पास की थी बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ सन लिमिटेड एंड मून लिमिटेड। इन दोनों का इंपैक्ट बैलेंस शीट के जाता है क्या? नहीं। अरे बोलो, यहां लिखेंगे बेटा अपन इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। बोलो हाँ या ना? क्लियर?
अब बेटा हमें क्या चाहिए, बैलेंस शीट का ये पार्ट ए है, ये फर्स्ट, बोलो हाँ है ना, यहां लिखते हैं पर्टिकुलर आता है बेटा। यहां पहला पॉइंट आता है क्या बेटा, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, बोलो ना बेटा। दूसरा पॉइंट क्या आता है बेटा, इसके नीचे आता है असेट्स, अरे हाँ या ना। असेट्स में सबसे पहले हेडिंग कौन सी आती है, नॉन करंट असेट्स। उसके बाद क्या आता है, फिक्स्ड असेट्स, क्या डिस्कशन कल किया था। फिर इसमें क्या आता है, टेंजिबल असेट्स, इसके लिए 4-5 लाइन छोड़ के क्या लिखोगे बेटा, इनटेंजिबल असेट्स। फिर क्या आता है, नॉन करंट, क्या आएगा बेटा, इन्वेस्टमेंट्स, बोलो हाँ है ना। हम कहेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे बेटा, करंट असेट्स। क्या इसके अलावा कुछ लिखना है क्या, नहीं। ध्यान समझना बेटा। अब हम इस चीज के बारे में बात करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग आपका कहां आएगा, फिक्स असेट्स के टेंजिबल फॉर्म में यहां पर। तो नाउ लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितना बेटा, 275 प्लस, क्योंकि बेटा अभी किसकी ओर आने बाकी है बेटा, बोलो मून की। फिर क्या बेटा, प्लांट एंड मशीनरी कितना, 175 प्लस किसकी, मून की। इन्वेस्टमेंट तो यहां आएगा, कितना इन्वेस्टमेंट बेटा, 75 प्लस, उसके बाद क्या होगा, स्टॉक, स्टॉक कितना आएगा, 175। स्टॉक के बाद क्या आएगा, डेटर्स, कितना आएगा बेटा, 125। फिर क्या आएगा, बीआर, बीआर कितना आएगा, 25। फिर क्या आएगा, कैश, और बैंक कितना बेटा, 150। और जवाब दो, गुडविल, बोलो गुडविल, गुडविल कितना आएगा, 55। अब डिवेंचर्स, तो 2 डिवेंचर्स, तो डिवेंचर यहां लिखेंगे बेटा, सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा, शेयर होल्डर्स फंड, क्या यही लिखते हैं बेटा अपन। उसके सबसे क्या लिखते हैं बेटा, शेयर कैपिटल। फिर इसमें आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, प्लस क्या आएगा, प्रिफरेंस शेयर कैपिटल। फिर क्या आएंगे, रिजर्व एंड क्या आएगा बेटा, सरप्लस, बोलो। फिर इसमें क्या आएगा, रिजर्व, इसमें क्या आएगा, रिजर्व सरप्लस में बेटा, कैपिटल रिजर्व। जो भी रिजर्व होंगे हम बात करेंगे बेटा। इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस रिजर्व हमें याद है वैसे बेटा, जो लग रहा है उसमें लिख दो बेटा, क्लियर, एनीवे बात करेंगे बाद में। फिर क्या आएगा, हाँ रिजर्व सरप्लस, नाम हमें तो नहीं, छोड़ दो 1 मिनट के लिए बेटा। फिर क्या आएगा बेटा, उसके बाद पॉइंट नंबर 2, नॉन करंट लाइबिलिटीज, जब आएगी तब हम बात करेंगे बेटा। फिर क्या आएगा, उतना लाइन छोड़ के बेटा, करंट लाइबिलिटीज। ये परफॉर्मा फिक्स है, इसके कुछ नहीं, बहुत आसान है बैलेंस शीट बनाना। बच्चा बोलता है बैलेंस शीट बनती नहीं है, कितना कल आपने डिस्कशन किया था, कहते हैं स्मूथली बनती है बैलेंस शीट बेटा। एनीवे हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। फिर क्या आएगा, 10% डिवेंचर्स आया, बिल्कुल बेटा यहाँ पे 10%, सॉरी डिवेंचर्स कितने आएंगे बेटा, 15% डिवेंचर्स आएंगे, कितने बेटा, 20, ठीक है। क्रेडिटर्स यहां आएगा, क्रेडिटर्स कितने आएंगे बेटा के पास, 135। फिर क्या आएगा बेटा, बिल्स पेबल, कितना आएगा बेटा, 75। फिर क्या, बिजनेस परचेस तो आएगा क्या, नहीं। अब आओ किस बेटा, थर्ड एंट्री पे, लैंड एंड बिल्डिंग का डेबिट कितना, 200, तो यहाँ पे क्या आएगा, 200 प्लस कितना, 125। इन्वेस्टमेंट कितना, प्लस 25। फिर उसके बाद क्या आएगा, स्टॉक, स्टॉक कितना बेटा, 125। उसके बाद क्या, डेटर्स कितना, 150 है। बीआर कितना है, प्लस 25। कैश कितना है, प्लस 100। 10% डिवेंचर्स, 15% डिवेंचर्स 10। क्रेडिटर्स प्लस 60। उसके बाद क्या, बिल्स पेबल कितना, प्लस 35। फिर क्या, बिजनेस परचेज चला गया, कैपिटल रिजर्व 45। क्या समझ में आया, बहुत स्मूथली जाएगा। अब ये थर्ड एंट्री का इफेक्ट दिया, फोर्थ का भी ऑलरेडी हो चुका,
5th का भी हो चुका, अरे हाँ या ना। अब आओ 6 पे, हमने 150 लाख के शेयर और 150 रुपीज और आया 150 लाख बेटा, तो इससे एंट्री क्या पास होगी ये बताओ, 150 तो ये आएगा। एक इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट क्या है, क्या इससे कैश बढ़ रहा है, हैंड टू हैंड क्या करो, कैश बढ़ाओ 150 से। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी बेटा, उसके बाद लिक्विड को हमने शेयर इश्यू किया, तो ये 200 शेयर्स यहां पे आएंगे, बोलो, प्लस इसी से क्या आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने से बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम कितने रुपए से बेटा, 400, हाँ 400 बेटा, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, लिक्विड और सन लिमिटेड के लिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना बेटा, 150। अरे बेटा मैंने एक एंट्री पास की थी ना बेटा, उसी का इम्पैक्ट तो दे रहा है यहाँ पे बेटा, अरे बोलो, अरे एंट्री पास की थी ना, इक्विटी नहीं, लिक्विडेटर ऑफ सन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 475 था, हाँ ठीक है। बोल समझ में आया बेटा, बोल समझ में आया बेटा, श्योर। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, ये अब लिक्विड और मून लिमिटेड भी आएगा, बोलो, तो यहाँ पे 150 इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कितना बेटा आपके पास 100, और बेटा 350 क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम, बोलो हाँ या ना। 350 है ना मून के लिए बेटा, अरे मून के लिए 350 आया था, अरे हाँ है ना। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, अमाल कमीशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या, इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस रिजर्व, तो ये इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस रिजर्व 25 ये, तो बेटा यहीं पे आप लिखो बेटा क्या, अदर नॉन करंट असेट्स में आता है इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस रिजर्व, बोलो हाँ है ना, कितना आएगा 25, बोलो हाँ है ना। अब नेक्स्ट एंट्री में फिर किसका बेटा, ये तो समझो सन के लिए क्या, मून का भी आएगा, तो भी क्या होगा, इससे इन्वेस्टमेंट रिजर्व 25 से ये बढ़ेगा और 25 से ये बढ़ेगा, बोलो हाँ या ना बेटा, श्योर। अब आया गुडविल का, बेटा ये गलती हमसे तो नहीं हुई, नहीं कोई गलती नहीं हुई, यस। सेकंड एंट्री हम फिर सेकंड लास्ट एंट्री की बात करें, गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक 2 लाख का खर्चा किया, बोलो 2 लाख का किया, तो 2 लाख रुपए से गुडविल और बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। क्या इससे कैश कम होगा, 2 से कैश कम करो बेटा। क्या हमने कैपिटल खर्चा, एक खर्चा हो गया 1 लाख रुपए से, 1 लाख से कैश यहाँ पे और कम होगा, और 1 लाख रिजर्व यहां से कम होगा, बढ़ेगा नहीं, क्योंकि कैपिटल यहाँ पे डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, डेबिट। क्या इसके लिए कुछ एंट्री बची है क्या, आपकी बैलेंस शीट टेली है। चलो बताओ कैसे, सम करो बाहर फटाफट से, 500 250 44 825 50 30 195 110, टेली बैलेंस शीट यार। तरीका मैंने आपको जो बताया उसको फॉलो करो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बनाओ बैलेंस शीट टेली ना हो। 57 100 50 300 275 50, यहां पे 300 400 397, टैली है बैलेंस शीट यार, टैली हो रहा है। 2004 रुपीज इन लाख, ये लिख देना, ये एक बैलेंस शीट टैली है। हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन ना बने यार बेटा। तो 3 इसलिए आ रही थी बेटा क्योंकि आपने रिजर्व का इंपैक्ट गलत दिया था बेटा, इसलिए। समझ में? किस किसी टैली हुआ हाथ खड़ा करना, टैली था पहले से ही, कुछ गलती तो कुछ भी गलती नहीं थी, क्या बात कर रहे हो, वाह यार गुड। टैली कैपिटल रिजर्व वाली, हाँ ये गलती हो सकती है सर, बड़ा सही था गलत था, एम्प्लॉयड है वो तो, कैपिटल रिजर्व वाली गलती है बेटा। तो 150 लाख खा गए आप तो,
छोटा बड़ा कभी नहीं कि 1-2 लाख का भी नहीं, 150 लाख रुपए, मतलब 1.5 करोड़ रुपए। सब छोटा बड़ा हाथ नहीं मारती हूं मैं। क्या समझ में आया? नाउ कुछ दूं क्या? वो बात नहीं बताऊंगा बेटा, क्योंकि समय कम बचा है थोड़ा सा। आज थोड़ा सा मैं बहुत लेट था बैच में। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, नोट्स देना। क्वेश्चन नंबर 16 देखना आपके नोट्स में कौन सा है। सिक्स 17 देखो बेटा आप लोग। क्वेश्चन 17 एक्स वाई लिमिटेड वाला, जिनके पास पुराना नोट्स है क्वेश्चन नंबर 6 देखें बेटा। और क्वेश्चन नंबर 17 में करेक्शन करना है बेटा आप लोगों को। जो इक्विटी शेयर दिख रहा है ना आपको बेटा 100 रुपए ईच वाला, और दूसरा कौन सा 100 रुपए ईच वाला, वो दोनों 100 रुपए ईच वाले ही हैं बेटा। हाँ, मतलब जिनके पास पुराना नोट्स है क्वेश्चन नंबर 6 है, उनके पास नए नोट्स है क्वेश्चन नंबर 17 बेटा, जिसकी बैलेंस शीट का टोटल कितना है 82,40,000 से 40,20,000 बेटा। वहां पे दो टाइप की इक्विटी शेयर की, 60 लाख और 20 लाख बेटा। 20 लाख वाली कैपिटल 10 रुपए ईच दिख रही ना, उसको 100 रुपए ईच कर दो बेटा। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा 17 आप लोगों के लिए होमवर्क है, पुराने नोट्स के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 6। और कुछ दो इसके अलावा, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। सिर्फ क्वेश्चन में इन द बुक्स ऑफ वाई पूछा है, और बैलेंस शीट ऑफ, और एक्स की बैलेंस शीट तब बन सकती है जब आपको अकाउंटिंग एंट्रीज आती हो। अरे देखो, एक्स और वाई दो कंपनी है। एक्स लिमिटेड टेक ओवर बाय द वाई लिमिटेड, तो वाई के एंट्रीज पूछिए, लेजर नहीं पूछा है, 5 स्टेप नहीं करनी है। आप लेजर, आप 500 स्टेप फॉलो कर लो, और 5 स्टेप को इस बार एंट्रीज से फॉलो करो बेटा, तो क्वेश्चन बन जाएगा बेटा आप लोगों से। अगर आपने एंट्रीज ना बनाते हुए आपने लेजर बनाई गया तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? श्योर। दूसरी बात, और आपको बैलेंस शीट ऑफ एक्स पूछा है, तो एक्स की बैलेंस शीट तब बनती है जब आपको एंट्रीज आती हो बेटा। और आप डायरेक्ट एंट्रीज मन में करते करते भी आप बैलेंस शीट बना सकते हो। वो समझ में आया कि नहीं आया बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क चलेगा। एक क्वेश्चन और दूं क्या बेटा? बहुत दिन से होमवर्क नहीं दिया है यार। अरे एक होमवर्क देने से क्या होता है बेटा? तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? अभी होमवर्क दिया था बेटा अपन ने, 17 भी बात कर लेते बेटा आप लोग। बेटा क्वेश्चन नंबर 17 जो आपने पढ़ा होगा उसमें अमाल कमर्शियल जो मर्जर भी लिखा हो, अमाल नेचर ऑफ परचेज भी। हाँ, क्वेश्चन 20 तो होमवर्क दिया था मैंने। अरे नहीं मतलब यार, क्वेश्चन नंबर 20 बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 पे आए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 20 आप पढ़ो तो उसमें अमाल कमर्शियल नेचर ऑफ मर्जर भी लिखा हुआ है। पुराने नोट्स में 9 नंबर क्वेश्चन है बेटा, और नए नोट्स में क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, ध्यान समझना बेटा। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप जब पढ़ा होगा तो इसमें अमाल कमर्शियल इन्होंने जो मर्जर भी बोला है, अमाल कमर्शियल जो परचेज, आपको परचेज का क्वेश्चन सोल्व करना था। जब मैंने मर्जर दिया ही नहीं तो आप कैसे कर सकते हो बेटा? ठीक है बेटा, ना हो तो क्वेश्चन को ट्राई तो किया। उस क्वेश्चन बैलेंस शीट बनाई होगी बेटा। बैलेंस शीट की टोटल आया है बेटा 21825। इस क्वेश्चन का पीसी निकाला, पीसी आपका आया होगा 46 लाख आया बेटा। 7 क्वेश्चन में गिवन। देखो एक बात सुनो बेटा, जब मैं शुरू में क्वेश्चन स्टार्टिंग किया था, शुरू का 8 क्वेश्चन, उनमें पीसी कितना टफ था। यहां देखो पीसी आपको हमेशा डायरेक्ट ही गिवन होगा बेटा। सिर्फ आप डरा था मैं आपको बेटा, पीसी टफ होता है, बड़ा जितना बड़ा क्वेश्चन होगा बेटा उतना, बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है तो पीसी इजी आएगा उसका बेटा।
देखो कैसे पता, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 को इक्विटी शेयर कैपिटल, 10% प्रेफरेंस शेयर, जनरल रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व, P&L अकाउंट, 12% डिबेंचर्स, करंट लायबिलिटीज, फिक्स असेट्स, करंट असेट्स क्वेश्चन के अंदर गिवन है। और क्वेश्चन में बोलता है कि पी लिमिटेड क्या कर रहा है, 3,50,000 शेयर इश्यू कर रहा है 10 रुपए ईच वाले टू शेयर होल्डर ऑफ एस लिमिटेड, तो 35 लाख रुपीज हो गया। अरे हाँ है ना। वही पी लिमिटेड विल इश्यू 11,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स और ₹100 इज एट पार्ट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ एस लिमिटेड, तो 35 लाख रुपीज ये हो गया, नहीं 11 लाख रुपीज का ये हो गया, 35 लाख का ये हो गया, तो 46 लाख रुपीज पीसी फिक्स हो गया, दैट पीसी बाय नेट पेमेंट मेथड 46 लाख 21875 नहीं 21825 आएगा बेटा। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा मेरे हिसाब से, बहुत समझ में आया बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बाकी इसमें कोई उठा फटक ही नहीं है। क्वेश्चन ने क्या बोला, इक्वल नंबर ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर का हेरफेर भी नहीं है, जितने डिबेंचर उतने डिबेंचर दे रहे हैं, बात खत्म। और स्टैट्यूटरी रिजर्व को मेंटेन करना है 2 साल के, तो एंट्री क्या पास होगी, अमाल कमीशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व बाई रुपीज कितना बेटा, बोलो कितने रुपए से बेटा, 125 से बेटा। अरे हाँ या ना, क्या टफ था क्वेश्चन, अरे बोलो बन जाएगा। इसकी एंट्री बोलो फटाफट से, एक बिजनेस पर्सनल अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ कौन बेटा, एस लिमिटेड, रुपीज कितना 46 लाख 46 लाख। नेक्स्ट एंट्री क्या पास होगी, असेट्स अकाउंट डेबिट के अंदर आएंगे बेटा, तो फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट कितना बेटा 4730 इन फिगर इन थाउजेंड्स बोल रहा हूं बेटा। करंट असेट्स कितना 1970 टू करंट लाइबिलिटी में 390 टू 12% डिवेंचर्स 250 टू बिजनेस परचेज 46,000। तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, या तो गुडविल या फिर क्या आएगा कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कितना है 4090 नहीं 4610, क्या आ रहा है कैपिटल रिजर्व, कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है। अरे एंट्री करवाऊं क्या बोर्ड पे, कितना आया कैपिटल रिजर्व, गुडविल क्या आया, हाउ मच रुपीज बेटा 5414, यस नहीं 860 आएगा, 860 यार बेटा। कैपिटल 60। तो एनीवे इस क्वेश्चन को मैं जान दो बेटा, अपन कल स्टार्ट करेंगे तब इस चीज के बारे में तो आपसे मैं ले लूंगा बेटा। क्लियर, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव गुड डे। एक ही क्वेश्चन में होमवर्क दिया कौन सा, नए नोट्स के साथ क्वेश्चन नंबर 17। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव गुड डे।